सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DSTU ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 RS अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है सर्कल, जिसमें हम करेंगे थ्योरम। क्योंकि मैंने आपसे बोला था, जैसा मैंने हर लेक्चर में आपको कराया है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने थ्योरम नंबर 17 कराया था आपको। आज है थ्योरम नंबर 18। क्योंकि ये मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि ये सारे के सारे थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको हेल्प करते हैं आपको क्वेश्चन करने में। सभी टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो प्रूफ का हो या सॉल्व का हो, सभी जगह ये थ्योरम्स अप्लाई होते हैं। तो आपको ये थ्योरम याद भी होना चाहिए और साथ साथ इनका प्रूफ भी आना चाहिए, क्योंकि इनका प्रूफ पेपर में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि सबसे पहले मैं कराती हूँ बेसिक, देन आफ्टर कराती हूँ थ्योरम, देन एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराती हूँ, देन इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। अभी हमारा चल रहा है थ्योरम का सीरीज सर्कल का। इसके बाद हम करने वाले हैं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, देन आफ्टर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि ऑन टाइम आपको सारे वीडियो लेक्चर्स और लाइव स्ट्रीम देखने मिल सके। अगर अभी तक आप प्रीवियस लेक्चर्स जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स हो गए ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड लाइन्स एंड एंगल्स, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उन सबको देखो और सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। देन आफ्टर आपका कहीं भी कोई भी मार्क्स नहीं काटने वाला। अब हम यहाँ पे करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। थ्योरम नंबर 18 में हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड by two chords of a congruent circle at corresponding center are equal, then the chords are equal। यहाँ आपको कह रहा है कि आपके पास दो सर्कल है एंड दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और इनके पास दो कोड हैं, एक AB है और दूसरा कोड है CD। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि आपको ये दोनों कोड क्या कर रहे हैं, AB जो कोड है एक एंगल बना के आपको दे रहा है इस वाले सर्कल में एंगल AOB एंड इस वाले सर्कल में एंगल CO'D, राइट। तो ये दोनों एंगल ही इक्वल हैं। तो अब इसके बाद आपको बताना है कि ये दोनों कोड जो हैं AB और CD ये भी इक्वल होंगे। इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है कि प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने आपसे कहा है कि हमारे पास दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपको इतना बात ध्यान देना है कि ये जो रेडियस वगैरह होगा सब इक्वल होगा, बट इसका जो सेंटर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हमने सर्कल भी तो अलग अलग लिया है, अलग अलग पोजीशन पे सर्कल है। अब आप यहाँ पे डालोगे क्या आप लिखोगे कैसे, गिवन डालना होगा और यहाँ पे मार्क्स मिलता है हमें गिवन पे, टू प्रूफ पे एंड जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, उन सभी पे मार्क्स भी मिलते हैं। तो आपको इन सारे के सारे को लिखने आना चाहिए, इससे ऐसे आना चाहिए आपको कि अब जब भी आप लिखो तो आपको ही वो हेल्प करे, ना कि आप जब भी लिखो फिर उसके बाद भूल जाओ कि मैंने ये कहाँ डाला था, कहाँ लिखा है। ऐसा नहीं करना, आपको ढंग से इसे लिखना है और याद करते चलना है थ्योरम। तो देखो यहाँ पे हम थ्योरम से ही निकालेंगे गिवन इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, व्हिच मींस कि आपके पास जो भी सर्कल है वो दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कि सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल आपको गिवन है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सी एक तो सर्कल है जो आपके पास COR है एंड दूसरा है CO'R, राइट। एक है C जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और एक सर्कल C जिसका सेंटर O' है और एक रेडियस इसका R है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों ही सर्कल कैसे हैं जी, कॉन्ग्रुएंट है एंड उनका जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो क्या है, इक्वल है। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। कोड है इसके पास, तो आप ऐसा लिख लो AB इज इक्वल टू, कोड इक्वल नहीं है, राइट, इसके एंगल्स इक्वल है। तो आप यहाँ पे डाल दो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये आपको इक्वल गिवन है, करेक्ट। देन यहाँ से आपको देखना है कि टू प्रूव में आप क्या लिखते हो। टू प्रूव में आपसे कह रहा है कि जो कोड AB है वो कोड CD के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप कोड के साथ भी नेम डाल सकते हो, कोड AB इक्वल टू कोड CD, तो आप AB इक्वल टू CD भी लिख सकते हो। अब आप प्रूफ डालोगे। आप प्रूफ में क्या लिखोगे, मैंने हर बार आपको बताया है। प्रूफ में यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है, आप इससे पूछोगे तो पहले
किससे, टू प्रूफ से कि मिलेगा कहाँ, तो ए बी कहाँ मिलेगा, तो ए बी से बन रहा है एक ट्राइंगल, सी डी कहाँ मिलेगा, सी डी से बन रहा है एक ट्राइंगल, तो आप दोनों ही ट्राइंगल में जाओगे, डालोगे क्या, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। इन दोनों ही ट्राइंगल में आपको यहाँ पे गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी इज इक्वल टू आर। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आर के इक्वल है, दोनों ही रेडियस है। आप रेडियाई लिख के निकल सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल टू आर विच मीन्स इक्वल टू रेडियस। फिर यहाँ पे आप डालोगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी विच इक्वल्स टू आर। ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, राइट। एंड यहाँ से अब आपको डालना क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ये क्या है, गिवन है, दोनों ही एंगल इक्वल हैं और ये बात हमें गिवन में लिख रखा है। अब यहाँ से आप डालोगे, इसीलिए जो आपके पास जो एक ट्रायंगल था, दोनों ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी, राइट। देन इसके बाद जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यहाँ से आपको मिलता है सीपीसीटी से कि ए बी जो इसी का साइड है, इसी वाले ट्राइंगल का, और सी डी जो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, साइड है, वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी, करेक्ट। तो आप यहाँ से अब लिखोगे कि जो आपको साइड चाहिए था वो आपको तो मिल चुका है, तो अब लिखोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, या फिर आप ये पूरा पार्ट डाल दो किसका, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है हैंस देयरफॉर, ये हमारा प्रूव हो जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद DST ट्यूटोरियल।